हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ प्लान। तो हम लोगों का सेट्स सीरीज़ चल रहा है। सेट्स के बारे में हम लोगों ने सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने किया, और जो पहला एक्सरसाइज था 1.1 उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया पिछले वीडियो में। आज जो हम लोग करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे कि आपको आपके इसमें कितने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना है आपको। वो चलिए देखिए, क्लास 11 NCERT मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका पहला चैप्टर सेट्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं। सेट्स में NCERT को मैं फॉलो कर रहा हूँ और क्लास 11। ओके, इसमें आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। आपको जो पढ़ना है वो 3 तरह का सेट पढ़ना है। वो क्या है, आपको जो पढ़ना है वो 3 तरह का सेट्स पढ़ना है। मैं लिख देता हूं। पहला है आपका एम्प्टी सेट। पहला जो है वो है एम्प्टी सेट। दूसरा है आपका फाइनाइट सेट। तीसरा है आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, और एक चौथा, वो टाइप्स ऑफ सेट नहीं है बल्कि इक्वल सेट्स के बारे में है। तो यानी 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए ये भी आपको पढ़ना है, इक्वल सेट्स, ये आपको पढ़ना है। ओके, तो हम लोग पहला वाला ये जो है ये देखते हैं कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है ना। एम्प्टी सेट को ही हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। आप एम्प्टी सेट बोलिए या नल सेट बोलिए या वाइड सेट बोलिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, यानी अंदर में कुछ भी नहीं, या इस तरह से पाई से। ये इसका सिंबल है, नोटेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। यानी एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, इसमें कोई भी वैसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। और जैसा कि यहाँ पर देखिए कोई भी मेंबर नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। या इसको नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी। या आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या एक पाई से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं अगर दूं कि सेट A इक्वल टू फॉर ऑल x फॉर ऑल x x is an even number comma x is greater than 1 less than 2। अब आप देखिए ये एक सेट है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका मेंबर क्या होना चाहिए, इसका मेंबर भाई वही होगा जो इवन नंबर है। ये देखिए आप, कौन होगा, जो इवन नंबर है, और 1 से बड़ा और 2 से छोटा भी होना चाहिए। ये भी आप देख लीजिए, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो इवन नंबर 1 से बड़ा और 2 से छोटा ऐसा कोई भी नहीं है। 1 और 2 के बीच में इवन नंबर है ही नहीं, पहली बात। तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये हो गया एम्प्टी सेट, यानी इसमें कोई भी, या आप ऐसे लिखिए A इक्वल टू 5। बात समझ गए मेरी। तो ये जो है ये इस तरह से, ये क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया या वाइड सेट हो गया या नल सेट हो गया, जो भी आप समझिए, जो भी आप जिस नाम से आप चाहिए आप बना सकते हैं।
और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक सेट में दूं कि सेट B इक्वल टू x such that x is a student studying in class 11 and 12। अब आप देखिए कि कोई भी स्टूडेंट ये ऐसा स्टूडेंट का सेट है जो क्लास 11 में भी पढ़ रहा है और 12 में भी पढ़ रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो क्लास 11 में भी पढ़े और 12 में भी पढ़े एक साथ, ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है ये एम्प्टी सेट होगा, यानी या आप इस तरह से डिनोट करें, नल सेट होगा या वॉइड सेट होगा। ओके, तो इस तरह से आप जो है समझ गए आपके भाई एम्प्टी सेट के क्या मानी है, या नल सेट या वॉइड सेट के क्या मानी है, और किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा भाई, ये तो हमारा हो गया। दूसरा जो है वो है क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट देखिए, ये जो है आपका फाइनाइट सेट वो तमाम सेट जिसके नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके मेंबर्स को या जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो, वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई सेट अगर ऐसा है कि सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स A-E-I-O-U, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट है इस सेट का उसको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो ये काउंटेबल है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। जैसे A इक्वल टू मान लीजिए कि x, ओके, एंड x is an even prime number, x is an even prime number, x is an even prime number, x is greater than or equal to 1, less than or equal to 10। अब देखें आप, ये एक सेट है कि क्या बोल रहा है कि इसमें इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, इसका मेंबर x क्या है, वो इवन प्राइम नंबर है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 के बीच में है। तो 1 to 10 के बीच में हमारा जो प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर एक ही है, 2। बल्कि मैं ये बोलूँ कि इवन प्राइम नंबर इंटायर पूरा जो इवन प्राइम नंबर का सेट है उसमें एक ही इवन प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर का सेट है तो उसमें एक ही जो प्राइम नंबर है वो इवन है और वो है 2। तो 2 तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसलिए सेट ए में एक ही मेंबर आएगा 2। इसलिए ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से बोलूँ, और भी देखिए A इक्वल टू, मान लीजिए एक सेट है A इक्वल टू सेट X such that X is the solution of x square minus 4 equal to 0 and x belongs to natural number। ये आप देखिए यहाँ पे x क्या बोल रहा है, x जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और वो नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिए। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आप निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस और माइनस 2। सही है, प्लस और माइनस 2 दोनों आएगा क्योंकि दोनों का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 है। लेकिन यहाँ क्या हम प्लस और माइनस 2 दोनों ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्यों माइनस 2 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर को, और माइनस 2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए a में हमारा क्या होगा, सिर्फ एक आएगा -2। तो एक एलिमेंट है,
इसलिए ये क्या हो गया, ये भी फाइनाइट सेट है। चलिए अब जैसे मैं एक और, दोनों में चूंकि एक ही एलिमेंट आ गया है, इसलिए आप ये देख लीजिए, मान लीजिए कि एक ए है, एक सेट ए है, ओके, एंड फॉर ऑल एक्स सच दैट x is a natural number, x is a natural number and x is greater than or equal to 1, less than or equal to 10 मान लीजिए, ओके। x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x क्या है, 1 और 10 के बीच में है। तो आप a में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो ये जो सेट है, ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट को आप काउंट कर ले रहे हैं, ओके। तो कोई भी सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। इसके एग्जाम्पल को भी आपने देख लिया। अच्छा जी, अगला क्या है, हम लोगों ने फाइनाइट सेट कर लिया। अब जो अगला है वो है इनफाइनाइट सेट। क्या है अगला जो है हम लोगों का, वो है इनफाइनाइट सेट। तो ये इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वैसा सेट, वो सेट जिसके मेंबर को आप काउंट कर ही नहीं सकते हैं, जिसका मेंबर जो है वो इनफाइनाइट है, यानी बहुत ज्यादा है, आपकी सोच से भी ज्यादा, आप जितना सोचे उससे भी ज्यादा, तो इनफाइनाइट है, असंख्य है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मान लीजिए कि मैं एक सेट आपको दूं कि फॉर ऑल एक्स इज, फॉर एग्जाम्पल, या मैं ऐसे ही लिख दूं x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप समझिए ये x क्या है, x नेचुरल नंबर है, ओके, x नेचुरल नंबर है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 1 2, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आपको चाहे आप चलते चले जाइए, इसकी कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर मैं आपको एक सेट दे दूं a इक्वल टू फॉर ऑल x दैट x is a prime number, x is a prime number। अब आप यहां पर देखिए x क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर आप लिखेंगे तो आप देखिए 2 से प्राइम नंबर शुरू होती है, 2 3 5 7, है ना, 11 13, और इस तरह से आप 17, इस तरह से आप जो है चलते चले जाइए। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। इसलिए ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। तो आपने समझ लिया कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है और उसका डिफरेंस क्या है। ये आप समझ लिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आपका जो अगला एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। अब अगला जो है, अगला जो चीज है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, ये इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता दिया था कि 2 सेट्स कब इक्वल होते हैं। 2 सेट्स इक्वल तब होते हैं, 2 सेट, सेट ए और सेट बी मान लीजिए आपके पास है, और दोनों सेट की इक्वलिटी की बात हो रही है कि दोनों सेट बराबर होगा। ये एक ही कंडीशन में होगा, एक ही सूरत में हो सकता है, जब ए और बी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लीजिए कि मैं इस तरह से लिखूं कि एक सेट है a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, एक ये है, और एक सेट b मैं लिख दूं, वो मैं लिख दूं आई ई ए एंड यू ओ। तो क्या ये सेट बराबर है, ये दोनों सेट बराबर है? तो आंसर इज यस, a इक्वल टू बी। ये क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए a यहां भी है, a यहां भी है, e यहां भी है, e यहां भी है, i यहां भी है, i यहां भी है, o यहां भी है, o यहां भी है। इसी तरह से u दोनों
सब में है, और ना ही कोई एलिमेंट यहाँ एक्स्ट्रा है, ना ही कोई एलिमेंट यहाँ एक्स्ट्रा है, बिल्कुल सेम एलिमेंट जो ए में है वही बी में है। और यही वो कंडीशन है जब दो सेट बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेट, ये देखिए, मान लीजिए कि एक सेट है ए इक्वल टू एल ओ वाई ए, और एक सेट बी है, उसमें ऐसे लिख देता हूं एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड alloy, अगर मैं आपको ये लिखा, ओके, तो आप ये देखें, आप इसको बी को आप लिखें, बी सेट में क्या आएगा, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आप देखें, तो आप वर्ड लें, लेटर लें, तो हमारा पहला लेटर ए ले लिया, एल 2 बार आया है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर रिपीटेडली 2 बार आए या 3 बार आए उससे मतलब नहीं है, आपको लेना है एक ही बार। तो आपने एल ले लिया, और क्या बच गया, ओ ले लिया, और क्या बच गया, वाई ले लिया। अब देखिए कि क्या ए सेट और ये सेट बी, क्या ये दोनों सेट, ये सेट ए और ये सेट बी, क्या ये दोनों बराबर है? ये देखिए यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, ओ है, वाई है, वाई यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, और ए यहाँ भी है। ना ही कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा यहाँ है, ना ही कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा यहाँ है। लिहाजा ए इक्वल टू, यहाँ पर सेट क्या होगा, सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के बराबर होगा। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेट जो है वो कब इक्वल होता है। अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि देखिए एल यहाँ पहले आया है और यहाँ बाद में आया है, और वाई यहाँ तीसरे नंबर पे है, यहाँ चौथे नंबर पे है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा एलिमेंट पहले आता है या बाद में आता है। लेना देना इस बात से है कि यहाँ जो भी एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए, ना ज्यादा यहाँ, ना ज्यादा यहाँ, या न कम यहाँ होना चाहिए, न कम यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। उस हालत में दोनों सेट हमारे बराबर हो गए। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में चारों तरफ वीडियो को फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं पे कंफ्यूजन है वो भी बताइए, मैं उसको एड्रेस करूँगा। ओके, और अगला जो वीडियो होगा वो हमारा एक्सरसाइज का वीडियो होगा, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो आगे आने वाला एक्सरसाइज है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।